जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। उनका सुहाग इसी प्रकार से अखंड बना रहे, माता सावित्री की सर्वदा कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है वो बता रही हूँ। इस पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है, व्रत से पहले हमें किन किन सामग्री को तैयार करके रख लेना है जिससे कि हम अपनी पूजा को संपूर्णता से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी वट वृक्ष चाहिए होगा। जितना बड़ा और पुराना पेड़ को हम पूजते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उसकी महत्वता, महानता और उसकी पूजा का फल उतना ही ज्यादा हो जाता है। ऐसी मान्यता है, अगर आप बाहर पूजने नहीं जा सकते तो वट वृक्ष की डाली तोड़ करके घर पर ले आए। कम से कम 7 पत्ते वाला डाल होना चाहिए। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। इस एक वृक्ष की पूजा करने से आप तीनों देवों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माता सावित्री ने भी इसी वृक्ष की पूजा करके अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथि को वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है और विशेष महत्व बताया गया। इसलिए इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां अपने अमर सुहाग के लिए ये व्रत करती है। सबसे पहले हमें पूजा की थाली में चावल रख लेना, अक्षत, और हमें देसी घी का दीपक और धूप बत्ती, सिंदूर। सिंदूर हमें पीला लेना है, जहां आपके देश में जैसा चलता हो। अगर आप लोग पीला सिंदूर का इस्तेमाल करते हो तो पीला सिंदूर आप रख लें, नहीं तो लाल ले सकती हैं। हल्दी, हल्दी का विशेष महत्व होता है तो आप हल्दी जरूर रख लें। मौली धागा आपको रखना है और या फिर कच्चा सूत आप ले सकते हैं। इसी से हमें फेरी लेनी होती है, परिक्रमा लगाते हैं। कपूर, कपूर आपको जरूर से रख लेना है। और फिर आपको जनेऊ, जनेऊ 1 या 2 आप रख सकते हैं। और इस पूजा में जो दीपक हम लोग प्रज्वलित करेंगे उसमें रुई का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको कच्चे सूत से ही बाती बनानी है। फिर हम मौली धागा में लपेटकर गणेश जी बना लेते हैं और मिट्टी से हम गौरा माता की भी प्रतिमा तैयार करेंगे। कई जगह पे सत्यवान और सावित्री की भी प्रतिमा बनाई जाती है। आपके यहाँ जैसा चलता हो आप उस हिसाब से करें। फिर हम छोटा सा हवन करते हैं वहां पर, तो हवन के लिए हमें हवन सामग्री भी रख लेनी है। हवन सामग्री आपको बनी बनाई मिल जाती है। देसी घी रख लें, इत्र आपको जरूर से रख लेना है। और आपको चंदन, अगर चंदन मिल जाए तो चंदन भी आप रख लें। गेहूं, क्योंकि गेहूं या अक्षत का ही आसन दे करके हम सारे देवताओं को विराजमान करते हैं। फिर हमें एक कलश लेना है। इस माह में हल्दी की घाट भी आप जरूर से रख लें, क्योंकि हल्दी की घाट का विशेष महत्व बताया गया है। और एक अर्पण तैयार करते हैं। अर्पण हम लोग कैसे तैयार करते हैं? चावल को भिगो लें और फिर उसको पीस कर उसमें हल्दी मिला करके एक गाढ़ा सा घोल तैयार किया जाता है। और हमें फिर एक कलश लेनी है। कलश में आपको डालने के लिए शुद्ध गंगा जल भी चाहिए। और कलश के अंदर डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ, सुपारी और इलायची, लौंग और सिक्का, ये सामग्री हमें ले लेनी है। और अगर आप बरगद के पेड़ के पास पूजा करने जा रहे हैं तो आप मिट्टी का कलश कर सकते हैं और इसको फिर वे बाद में दान में दे दिया जाता है। और नहीं तो अगर आपको मिट्टी का कलश ना मिले तो आप किसी भी धातु का कलश पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें फूल ले लेनी है। फूल कोई सा भी हो जो आपको मिल जाए, आप फूल ले सकते हैं। फिर हमें अशोक का पत्ता या फिर आम का पत्ता, ये जरूर से रख ले। आम का पल्लव रख ले, क्योंकि इसे हमें कलश में डालना होता है। तो आप चाहे तो आम का पत्ता या फिर अशोक के पत्ता दोनों ही आप कलश में डाल सकते हैं। 1 लोटा जल आप जरूर से रख ले, जिससे हमें बरगद के पेड़ को सींचना है। और ज्यादा थोड़ा सा जल आप लेकर जाए ताकि कलश में भी हमें जल भरनी होती है। फिर हमें ऋतु फल, कोई भी फल ले आप, वो 5 की संख्या में हो तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे संतरे ले लिए, आम इस सीजन में आ जाते हैं तो आम ले लिए, तरबूज ले लिए, केला ले लिए, खीरा ले लिए। तो इस तरह के फल आप ले लो। और एक श्रीफल जरूर से चढ़ाए। श्रीफल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रीफल को आप कोरा ना चढ़ाए, इसके ऊपर आपको मौली धागा अवश्य ही लपेट लेनी है। और मौली धागा लपेट करके ही आप श्रीफल को दान स्वरूप दे सकते हैं। इन सब के बाद यहाँ पर आपको गुलगुले, कहीं कहीं पर इसे बरगदा भी बोला जाता है, तो ये मीठे गुलगुले आप बना सकते हैं कहीं। और चना, चने का विशेष महत्व होता है, तो चने को आपको भिगो लेना है। और ये भीगे हुए चने आपके 36 से 24 घंटे में अंकुरित हो जाते हैं। चूंकि गर्मी बहुत है, गर्मी का समय है, तो 36 से 24 घंटे में आपके अंकुरित हो जाएंगे। और इनका काफी महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अंकुरित चने को यदि हम बरगद पर चढ़ाते हैं तो इससे हमारी वंश की वृद्धि होती है। साथ ही हमें बताशे और गुड़ भी मीठे में जरूर से रख लेना है।
और आप फूल के साथ ही हमें बरगद के पत्ते भी रख लेने हैं और एक मौली धागा से माला बना लेने जो गौरी माता के लिए, और एक खुद के लिए भी आपको कलावा से माला तैयार कर लेना है। और इसे फिर आप जो बरगद के पत्ते हैं, आप उस पत्ते से ज्वेलरी बना करके पहनने का रिवाज होता है। इसमें जो आप माला बनाएंगे वो 12 धागे के रखे जाते हैं, कहीं कहीं 12 या फिर आप 5-7 की संख्या में रख सकते हैं, और इसको फिर मंगलसूत्र भी कहा जाता है। और पूजन के बाद इसे पति के द्वारा गले में धारण किया जाता है। फिर सुहाग पिटारी का विशेष महत्व होता है, तो आपको सुहाग पिटारी भी जरूर से बना लेनी है। इसमें आप कोई भी कम से कम 7 सुहाग की सामग्री जरूर रखें, और अगर 16 श्रृंगार लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसमें चूड़ी हो गए, महावर हो गए, बिंदी हो गई, चुनरी हो गई, और जो इसमें से आधा सामान आप दान कर सकते हैं और आधा आप स्वयं के लिए रख सकते हैं। और आप सिंदूर का विशेष ध्यान दें कि उस दिन पूजा करके आपके जो सिंदूरा अगर आपके पास है तो उसको जरूर से भर करके लेकर के आए। दक्षिणा हमें अवश्य ही रखनी है। कहते हैं अगर जो भी भूल चूक रह गई या कुछ रह गया हो तो दक्षिणा से वो पूर्ति उसकी हो जाती है। फिर हमें, अगर आप सूट पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं, आप स्वयं के लिए वो भी आपको कम से कम बरगद के पेड़ में छुआ करके लेकर, टच करके लेके आ जाना है। तो आप साड़ी, श्रृंगार सामग्री, ये सारी चीज़ें रख लें। और साथ ही आपको बायना भी निकालना होता है, तो बायना के लिए आप या तो ब्लाउज पीस में ही सारे श्रृंगार के सामान रख करके दे सकती हैं, और नहीं तो आप साड़ी, साया, ब्लाउज, आपके जितने सामर्थ्य है आप उस हिसाब से बायना दे सकते हो। आप बायना आपको किसको देना है, सासू माँ को दे सकती है या कोई भी आपसे जो बड़े हैं उनको दे सकते हैं। साथ ही आप अपने पति के लिए चाहे टी शर्ट हो, शर्ट हो, धोती हो, कुर्ता हो, कुछ भी आप, उसको भी आपको बरगद के पेड़ को टच करा के लेकर आना है। और अगर सफ़ेद है तो उसमें आप आयपन से तिलक जरूर से लगा दें, उसको पीला करना शुभ माना जाता है। इन सब के साथ ही हमें पंखा, बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है, तो आप वट सावित्री की पूजन में बांस का पंखा भी जरूर रखें। और कई लोग बांस के पंखे को 2 की संख्या में रखते हैं, एक को पूजन करके घर ले आते हैं जिससे अपने पति को हवा करते हैं, पंखा झेला जाता है, और दूसरे पंखे को हमें दान स्वरूप किसी को भी देना होता है। तो आप पंखा, जिस टोकरी में फल रखे थे, ऋतु फल और चने, ये तीनों चीजें लेकर के आप पंडित को दान स्वरूप दे सकते हैं। और अगर आपके आसपास में पूजन करने के लिए बरगद का पेड़ नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बरगद की टहनी भी नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल तुलसी माता का भी पूजन कर सकती हैं। इन्हीं को आप त्रिदेव स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान करके भी और वट वृक्ष का आह्वान करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं, आपको व्रत का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी सारी सामग्री जिन्हें आप पहले से ही तैयार कर लें, जिससे आपकी कोई भी पूजा की सामग्री रह ना जाए और आप आसानी से पूजन कर सकती हैं। और अगर आप प्रक्रिमा लगाने बाहर नहीं जा सकती हैं तो आप तुलसी माता की भी प्रक्रिमा लगा सकती हैं, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि और वट सावित्री की कथा के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।